वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसे हम पहला विश्व युद्ध भी बोलते हैं। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम ही सुना होगा और इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होगी। तो जिनको पता है वो भी मेरी वीडियो देखिए और रिमाइंड कीजिए, और जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ये वीडियो खास है ही, क्योंकि उनको हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गिनी ढोंडियाल आज आपको इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे द ग्रेट वॉर और द ग्लोबल वॉर भी बोला गया। ये वॉर उस टाइम का सबसे खतरनाक वॉर था। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक द एलिड पावर और दूसरा सेंट्रल पावर। एलिड पावर में फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में बाद में शामिल हुआ था। ये थी वो कंट्रीज जो एलिड पावर में शामिल थी। सेंट्रल पावर में आती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर जो कि अब तुर्की में आता है, और बुल्गारिया। वैसे इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देश ने भाग लिया था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोग मर गए थे और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। अब सोचने वाली बात यह है कि इस युद्ध की शुरुआत क्यों हुई। वैसे इसके कई कारण बताए जाते हैं। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ था, उसका सबसे पहला कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे उस वक्त के, और वो फ्यूचर में राजा बनने वाले थे, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फेर्डिनेंड। ये बोस्निया में अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे। बोस्निया साइबेरिया का एक इलाका था। अब यहाँ बोस्निया में ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक पे एक गैवरिलो नाम का प्रिंस हमला कर देता है, और इस हमले में ऑस्ट्रिया के प्रिंस की मौत हो जाती है। वैसे इनके मर्डर में एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का भी हाथ था। और फिर इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पे हमला कर दिया। अब इस मैप में देखिए, ऑस्ट्रिया जो कि उस टाइम में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, और इसके नीचे है साइबेरिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन ने साइबेरिया पे हमला किया। उसके बाद साइबेरिया ने रशिया से मदद मांगी। फिर रशिया ने साइबेरिया पर के साथ देने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन पर हमला कर दिया। फिर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ देने के लिए रशिया पे हमला कर दिया, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ देने के लिए एक दूसरे पे हमला करती रही। ओटोमन एम्पायर जो आज की डेट में तुर्की बन गया है, उसने भी ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए साइबेरिया पे अटैक कर दिया। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस ने जर्मनी पे अटैक किया, फिर ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पे अटैक कर दिया। अब ये एलिड पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे। वैसे इस युद्ध में भारत भी शामिल था। उस टाइम भारत में ब्रिटिश राज था, इसलिए भारत ग्रेट ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रहा था। उस टाइम भारत को लगा कि शायद अगर हम ब्रिटेन का समर्थन करेंगे तो ब्रिटेन खुश होकर हमको आज़ाद कर देगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ये युद्ध पूरा 4 साल तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज़्यादा सैनिक मर गए थे। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पहले शामिल नहीं था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के ल्यूसितानिया नाम के जहाज को डुबो दिया गया था, और इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे थे जो मर गए थे, जिनमें से 128 लोग अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रोमानिया। ये सब कंट्रीज तबाह हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। इस वॉर में सेंट्रल पावर बुरी तरह हार गया था। सेंट्रल पावर में प्रमुख जो देश था वो था जर्मनी, और सबसे ज्यादा नुकसान भी जर्मनी को ही हुआ था। आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम था हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताऊंगी।
इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।